ये है अभी अलग जोन में है, ठीक है। कितने घाव लगे हैं, मत पूछो मेरे दिल से। यस, तो देखो समझना क्या सीन है इस मार्केट का, और ये हमेशा होता है। होता क्या है ना कि कभी भी एक तो आपको पता है कि जो मेजर लिक्विडिटी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मेजर लिक्विडिटी का क्या रोल है और क्यों रोल प्ले करता है, एक सेकंड। XP पे, ठीक है। मेजर लिक्विडिटी क्यों बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मेजर लिक्विडिटी है यानी कि मार्केट अगर यही मेजर लिक्विडिटी था कि आज के डेट पे जो मार्केट ने हाई मार दिया वही सबसे बड़ा हाई था, तो फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। लेकिन अगर मैं अगर चार्ट को खोलूं और मुझे यहाँ पे ये दिखता है बड़े टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट का 1 आवर का टाइम फ्रेम बनाता हूं और मुझे ये दिखता है कि एक बड़ा लिक्विडिटी इसके पीछे में तैयार है, तो मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो लिक्विडिटी है ना ये इसको खींचेगा अपनी ओर। जाए ना जाए वो मैटर नहीं करता, बट ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए मार्केट से कि क्यों ऊपर जा सकता है। तो मिल गया मुझे पहला रीजन कि ये जो 7:30 में आज के डेट में सुबह सुबह जो हाई मारा था मार्केट उसके नीचे है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पहला तो मिल गया मुझे, बोल सकते हो कि वैलिडेशन। वो वैलिडेशन कैसे मिला, क्योंकि पास्ट का लिक्विडिटी काफी ऊपर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे लास्ट हाई, लास्ट हाई। अब ये इसको खींचेगा मैग्नेट की तरह। अब मुझे जानना है कि अगर ये मैग्नेट की तरह खींचेगा तो ये उड़ेगा कहां से। तो ये उड़ने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है। आप क्या देखते हो कि मार्केट ट्रेंड पता करो मार्केट का, कि मार्केट ट्रेंड है और कहां से आया है। मार्केट आपको दिख रहा है कि सीधी तरीके से अगर देखूं तो यहां से यहां तक मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा था कि हाई रिट्रेसमेंट, हाई लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये बड़ा पैटर्न मस्त चल रहा था इस जगह से, एकदम मस्त स्ट्रिप ट्रेंड लाइन। लेकिन एक ऐसा मूव आया जहां पे मार्केट ने अपना 1-1.5 घंटे का सबसे बड़ा कैंडल बनाया, लगभग 3 कैंडल्स ऐसे बनाए जिस 3 ही कैंडल में मार्केट चला गया 3 मिनट में 12% का मोमेंटम दिया। दैट मींस कि वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो बायर है दिस विल बी अ प्रो बायर। ये छपरी नहीं है, और अगर ये छपरी नहीं है, अगर ये चीजें छपरी नहीं है तो हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस ये करना है कि भाई अगर ये छपरी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं से कोशिश तो करेगा, और ये अगर कोशिश करता है, ठीक है, तो कहां करेगा। पहला चीज, अगर ये मार्केट मान लो अगर ये मार्केट इस हाई से गिर रहा होता तो देयर विल बी नो चांस कि मैं इस जगह पे ट्रेड आपको बताता, ठीक है। बट एक माइनर डिटेल है इसमें, और वो माइनर डिटेल ये है कि ये एक बार और ऊपर गया। इससे क्या प्रूफ हो गया, जो भी लिक्विडिटी होता है, मान लो कि इस लेवल पे लिक्विडिटी है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी अगर इस लिक्विडिटी को टच किया, ठीक है, तो क्या होगा, गिर जाएगा। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मार्केट और एक बार ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा। अब तो नहीं चलेगा, अब तो गिर ही जाएगा। लेकिन अगर ये मल्टीपल टाइम्स ऊपर जा रहा है और गिर रहा है, तो यहां पे आप समझना कि एक तो बार बार किसी लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट का जाना इज अ बुलिश साइन, कि मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है पर फिर भी उसके ऊपर हाई मार रहा है। कोई भी बचा हुआ नहीं है बिगिनर जिसका सेल ऑर्डर पेंडिंग होगा, बट उसका ऑर्डर कटने के बाद भी हाई मार रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर नहीं, यहाँ पे बायर बार बार आ रहा है, प्रो बायर। और हर बार दो बार अगर ये चीज हो गया तो आप समझना कि मार्केट का और क्या इक्वेशन है जो इसको बाइंग की तरफ लेके जाता है। इक्वेशन ये है कि मार्केट ऑलरेडी एक बार और ऊपर से आया है, ये भी है, तो ये भी इशारा प्लस ये भी इशारा, ये दो चीज मिलकर क्या बता रहा है कि यार जा तो सकता है ऊपर, और स्ट्रांग हो गया पीओबी के ऊपर जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब जाएगा तो जाएगा कहां से। अब यहाँ पे सवाल का आंसर है लिक्विडिटी कहां पे है। तो लिक्विडिटी नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल का जो लो है जहां से मार्केट ने ये हाई मारा पहली बार, फिर ये हाई मारा, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, और मार्केट अगर इस बायर को निकाल दिया, यहाँ पे कौन निकलेगा, यहाँ पे वो निकलेगा जो यहाँ बाई किया, 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 कहीं पे भी बाई किया, या इवन यहाँ बाई किया। ये क्या सोचेगा कि यार कहीं रिवर्स ना हो जाए, साला 36% चढ़ा हुआ कॉइन अगर गिरा भी तो बहुत गंदा गिरेगा, तो काम करते हैं यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही वो क्लोज करेगा, हमें इनसाइडर तरीके से पता चल चुका है चार्ट को देख के कि बड़ा प्लेयर्स जो है वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये मल्टीपल हाई मार रहा है। दूसरा, बड़ा प्लेयर्स का ऑल टाइम हाई या फिर बोलिए रिसेंट हाई भी काफी ऊपर है, तो वो भी इसको खींचेगा, मैग्नेट दोनों तरफ से ऊपर की तरफ है। हम अगर इनका पेन जहां पे है, जहां पे ये रिटेलर्स पैनिक करके स्टॉप लॉस क्लोज करेंगे, अगर हम वहां पे ट्रेड बनाते तो हमारा जीतने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके कारण जो पहला ट्रेड मैंने लिया वो यहाँ पे लिया, तो नहीं बताया, वो यहाँ पे बताया आपको कि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी के ऊपर जाएगा तो खींचेगा। यही सिनेरियो है कि शूटिंग स्टार या ऐसा नेगेटिविटी वाला वीक के बाद मार्केट ऊपर गया। पर देखना चीजों को समझो, इतना मार्केट आसान नहीं होता। इस जगह पे बायर आया, नो डाउट बायर आया, इट्स अ प्रो बायर, पर वो प्रो बायर भी नहीं जीत पाया फाइट को, क्योंकि अभी भी सेलर्स इस पे दम दिखा रहा है। और इसीलिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, काफी कोशिश किया कि यहाँ से फटे, पहले यहाँ से कोशिश किया नहीं कर पाया, फिर यहाँ से कोशिश किया नहीं कर पाया। इस पॉइंट के बाद मार्केट को दबाया गया, और दबा के फिर कहां तक लेके जाएगा, अब जो लो बनेगा वो बनेगा प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस लेवल का लो, वो था यहाँ पे। मैं एक बात जानता हूं कि अगर ये बायर ही प्रो बायर था और इसको निकाला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड फेल हुआ है। इसका मतलब है कि अब खासकर ये भी कॉइन में होता है, ये इस बार ट्रैप नहीं करने वाला है, जिसको भी ट्रैप करना था वो एक बार अर्ली में फर्स्ट लिक्विडिटी में फंस चुका है, दिस इज सेकंड लिक्विडिटी, और ये तो पक्का पक्की चलेगा। इसीलिए जब ये ट्रेड फेल होने का, एक और आपको डीप बात बताता हूं, इस बात को सुनोगे तो तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। आप अगर मेरा कॉन्फिडेंस देखे होंगे तो सबसे पीक कॉन्फिडेंस मैंने तुमको कहां पे शो किया पता है, वो शो किया इस पॉइंट पे। जबकि यहाँ पे नेगेटिविटी में अदर दिन में आप देखोगे तो मैं डरा हुआ रहता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यार गिर जाएगा फट जाएगा, लो है हाई है सब दिमाग, लेकिन आज मैंने पीक कॉन्फिडेंस शो करा यहाँ पे। डर कहां तक था, डर मेरा यहां तक था, क्यों, इस जगह तक मैं बायर ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा कैंडल्स नहीं बना रहा था जिससे कि मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊं। लेकिन जब मार्केट ने एक बार इसके आसपास ले जाके गेम को रख दिया, यानी कि प्रीवियस वाला जो ऊपर गया था मार्केट, ये यहां तक रख दिया, और भले छुआ या ना छुआ, इसको लगभग टच कर दिया, तो जब ये गिरना स्टार्ट किया तो मैं समझ गया अगर इसको गिरना होता तो मार्केट कभी भी ये ट्राई इस कैंडल से ट्राई ही नहीं करता। और तुमको एक बात बताता हूं, मैंने मेजर क्वांटिटी यहीं पे ऐड करा था, मेरा क्वांटिटी छोटा था यहाँ पे, मुझे लगा ये फ्री का पैसा है जो मैं फटेगा क्लोज करूंगा, मतलब मैं 2000 कमाता इसमें ऐसे ही, मतलब नॉर्मली, पर मैंने 52,000 में लीवरेज बढ़ाया सबसे पहले, और क्वांटिटी बढ़ाया वो भी इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब देखा कि अच्छा बेटा जब इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, यानी कि इसने ट्राई कर दिया, और एक बार अगर ये ट्राई कर चुका है तो जो जितना पुराना बायर है वो मेरा पहले से ताक फिराक में बैठा हुआ है कि अब इसको नीचे नहीं गिरने देंगे, एक बार इसको अगर किसी तरीके से पुश किए तो निकल जाएंगे। और मैं एक बात और भी समझ गया था कि जैसे ही ये लेवल या यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये लेवल तो ब्रेक करेगा ही करेगा, और इस लेवल के बाद ही जो अगला सीधे लेवल आता है वो यहाँ पे आता है। और इसके कारण मैं आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया कि दोस्त अब ये शूटिंग स्टार से डरने का कोई सीन ही नहीं है। मार्केट यहाँ से 6% ऊपर जाए, 6 तो नहीं गया, बहुत ज्यादा ही गया, 10 के आसपास गया, और दैट्स द रीजन कि मार्केट यहाँ से फटा। अगर यहाँ पे भी छोटा कैंडल बनाता, मैं एक बात बताता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता। लेकिन जो ये बड़ा कैंडल देखा ना मैं, उसके बाद जब गिरना स्टार्ट किया तो अब क्या, अब तो मैंने स्मेल कर लिया बायर्स को कि बड़ा प्लेयर का कैंडल बन चुका है, अब तो तुम मुझे नहीं भटका सकते हो, अब तो मुझे तुम नहीं डरा सकते हो। आई अंडरस्टैंड योर मैनिपुलेशन टेक्निक्स ब्रो, तो अब अपन पैसा डाल देंगे, मैंने मेजर पैसा यहाँ पे डाला, समझे बात को। इसीलिए लॉजिक्स जानना बहुत जरूरी है, किसको किसको फील हुआ लॉजिक समझ में आया, मैटर नहीं करता है इक्वेशंस में क्या ऐसा रीजन है जो उसको ऊपर खींचेगा। पहला, अगर ऊपर खींचेगा तो बेस्ट ट्राई कहां पे कर सकते हैं, दूसरा, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जब आप मैच करोगे आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिक लॉजिक मजा आया ना। अब क्या होता है किसी को आदमी को लगता है, भाई चल गया मत ट्रेड दे चल, तो चल निकल 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 ये गुरुजी बेस्ट क्या, वेरी नाइस। अरे समझो इक्वेशंस, इमोशंस है लोगों का, सीधी सी बात है, आप लोगों के इमोशंस को समझो ना, लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्यों लोग यहाँ पे पोजीशन काटेंगे। मैं आपको पता है कहां पे बताया हूं, आप तो फिर भी सोच रहे हो मैंने रिस्क रिवॉर्ड टूल भले कहीं ड्रॉ कर दिया हो, बट आप अगर मेरा देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि मैं कहां पे बताया हूं इस चीज को देखना। नहीं कि जो आप करते आए थे, अभी तो वो लास्ट का वो वाले ना,
तब फिर कर लूँ मोमेंटम, तब मैं इसको हटा के वो अलर्ट, क्या 22% मोमेंटम है एसटीजी, ये अगर फेल होता है तो भी एक ट्रेड बनेगा, तो इसके कारण मैं देख रहा हूँ कि ये क्या करता है, अगर ये यहाँ से झटके से गिर जाता है तब फिर मैं छोड़ दूंगा, तब मैं इसको हटा के वो अलर्ट ट्रेड लगाऊंगा, वो अलर्ट ट्रेड लगाऊंगा, एसटीजी लगाऊंगा। लेकिन वही मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे करता क्या है, ये झटके से गिरता है कि धीरे धीरे डॉलर का लॉस, परेशान हो जाते हो। ठीक है, देखना अगर ये यहाँ से फिर निकलता है ना तो आप एक समझ लो इसको फ्रेश स्टार्ट की तरह समझना, बट ऐसे नहीं, कैंडल स्टिक को देख के, कैंडल स्टिक अगर ऐसा करे कि मार्केट एक बार ऊपर जाने का ट्राई किया, पहले तो ये ऐसे ही फॉल कर सकता है, फॉल कर गया तो ऐसे ही खत्म। ठीक है, दूसरा है कि थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है मार्केट, रिएक्शन दिया लेकिन फिर वो फॉल हो गया, फिर खत्म। लेकिन अगर मान लो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आने के बाद फिर गिरने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है अपने लेवल को और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तब फिर इस सिचुएशन में यहाँ पे बाइंग बन सकता है, क्योंकि फिर वो बाइंग उठा के जो भी अधूरा मोमेंटम है वो पूरा करेगा। तो टेक्निकली बोल सकते हो कि जो तुम री एंट्री ढूंढते हो ना, तो वो री एंट्री का जगह पे आइए, कैंडल्स को थोड़ा सा अब यहाँ पे ना तुम्हारा भाई ज्ञान देने में फट जाती है, क्योंकि लेवल्स है वहाँ पे, मुझे डर है, मुझे पता है कि भाई मार्केट ऊपर भी जाता है, सेम टाइम एक बार डर रहता है कि अगला कैंडल फाड़ भी सकता है। तो थोड़ा सा जो डिसीजन होता है कि तुम किस जगह पे ट्रिगर पुल करोगे, कितना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है लॉस को काटने का, वो सारा चीज मैटर कर जाता है भाई। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ऑलमोस्ट उसी जगह पे जब वो था, तभी से मेरा माइंड में था कि वो ट्रेड बन सकता है, वो ट्रेड बन सकता है। हाँ, मैंने क्राइटेरिया थोड़ा सा वो रखता हूँ, क्योंकि भाई पता है मुझे मेरी बात को ना किस तरीके से लोग लेंगे, आई नो। ऑसम सर, अरे अपने ये सब कहाँ से सीखा? देखो तुम बात समझो, ये तुम भी सीख जाओगे, मार्केट सबको सिखाता है। शायरी बताता हूँ मैं, हमेशा सारी एग्जांपल देता हूँ, पर पता है शुक्रिया करो या शिकायत है जिंदगी तुम्हारी, तुमने तजुर्बा तो दिया लेकिन तबाह करके। तो मार्केट तुमको बहुत तजुर्बा देगा, लेकिन उस तजुर्बे के बदले में तुमको तबाह कर देगा। तो वो तजुर्बा अगर तुमको मिल भी गया तबाही के बाद, तो उस तजुर्बे का तुम क्या करोगे? तबाही से पहले अगर तजुर्बा मिले तो उस तजुर्बे से तुम अपना लाइफ बदल सकते हो। तो मैंने सीखा, मैं तबाह होकर नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तबाह हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच गया, बोल सकते हो चीजों को, मेरे लिए इक्वेशंस काम कर गया। बहुत सारे लोग नहीं डरते, उनको लगता है कि वो कर लेंगे, उनके अंदर वो तो हारेंगे ही नहीं, तो इसके कारण कई बार उनको तजुर्बा तो मिलता है लेकिन वो तबाह हो जाते हैं इस प्रोसेस में, तो वो वाली बात है। ठीक है, आपने बड़ा रिस्क कब लिया हुआ था भाई? देखो बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता हूँ मैं, आप समझो, अगर मैं बड़ा रिस्क लेता ना तो मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं होता। मैं छोटा रिस्क लेता हूँ लेकिन बड़ा प्रॉफिट के लिए। बड़ा रिस्क लेने का जब भी आप अपना माइंड रिकॉल करो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने लाइफ में जब भी बड़ा रिस्क लेने का सोचा, तुम बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या तुमने बड़ा पैसा कमाया या तुमने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया? हर आदमी के अंदर कीड़ा होता है, एक बार बड़ा रिस्क लेके देखिए, इस बार आ पार नहीं होता बड़ा रिस्क। मैं कभी बड़ा रिस्क नहीं लिया, मतलब किसी ट्रेड में 2 करोड़ रुपए भी बनाया हूं ना, तो उस ट्रेड में भी मैंने बड़ा रिस्क नहीं लिया है। मैं कभी भी मैं लाइव करता हूँ, 19,000 लोग देखते हैं, 18,000 लोग देखते हैं, सोच के देखो टेक्निकली जिस लेवल पे मैं हूँ, क्या मुझे 52,000 का प्रॉफिट करना चाहिए यहाँ पे? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या मुझे 50,000 का प्रॉफिट करना चाहिए वहाँ पे? नहीं, मुझे कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट करना चाहिए, 10 लाख का स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। मैं क्यों करता हूँ? आई डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क ऑन लाइफ, बोल सकते हो, मुझे लेना ही नहीं है बड़ा रिस्क। मैं जो कर रहा हूँ स्कैल्पिंग, जो मुझे एप्रोप्रिएट लगेगा, मुझे जजमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता है। अपन वही करेंगे जो अपन को बेस्ट है अपने लिए, जो मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। मुझे आज का 1 लाख नहीं चाहिए, मुझे कल का 1000 करोड़ से मतलब रहता है। ठीक है, बड़ा रिस्क लेने वाला आदमी असलियत में बड़ा रिस्क नहीं लेता है, बड़ा लॉस लेता है। ठीक है, वो सब मूवीज में अच्छा लगता है, कभी मत लो, किसी को देख के इन्फ्लुएंस भी मत होने के बड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए लाइफ में ना। ठीक है, अब थोड़ा हो भी गया क्या ना कि कुछ चीजें हैं कि एक तो लोगों का, सबसे पहले तो मैं क्रिएटर्स को क्या बोलूंगा, लोगों का आदत खराब है कि उनको बड़े नंबर अच्छे लगते हैं। वो साला अपना क्वांटिटी को कभी भी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब वो देखेगा कि अरे गौतम भाई ने तो 4 लाख बनाया, मैं तो 400 रुपए बना रहा हूँ, उसको लगेगा कि भाई साला मैं कब बड़ा पैसा बनाऊंगा। ले भाई, कभी नहीं बना पाओगे अगर ये फीलिंग आ गया तुम्हारे अंदर तो। ठीक है, बड़ा रिस्क मूवी में ही चलता है गुरुजी, रियलिटी में काट देता है। यस, एक्शन का क्या होगा मुझे बता तो दिया यार, आज पी क्या है वो, क्या दूध लिखता, दूध मूवीज में विलेंस दूध पीते हैं ना। रिस्क तो लिया था ट्रेडिंग में, देखो बड़ा रिस्क मैंने ना, ये मत सोचना, मैं बताता हूं तुमको, मैंने ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट किया, बहुत कैलकुलेट भी करना स्टार्ट किया था। आपको अगर वो नोट मिल गया ना, मैं इसका एक काम करूंगा, मैं घर जाऊंगा, ठीक है, ढूंढूंगा। मैंने इतना सिनेरियोज लिखा था कि अगर मैं 4 साल बाद एक फेलियर ट्रेडर बनता हूं तो मैं कहां पे होऊंगा, अगर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता हूं तो कहां पे होऊंगा, अगर मैं फेलियर बनूं तो बैकअप प्लान में मेरा क्या क्या तैयारी कर सकता हूं मैं। सारा माइंड मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता था कि यार एज अ ट्रेडर मैं फेल होता हूं तो मेरा साइड वाला, मैं पता है ट्रेडिंग फुल फोकस कब कर दिया, जब मेरा इधर से पैसा इतना बनना स्टार्ट हो गया कि जो दूसरा काम करता था, मैं फोन भी बेचा मैंने, वो सेल किया, जो भी सेल में आता था फोन, रेडमी का वन, इसका फिर क्या बोलते हैं नार्जो और कौन कंपनी, रियलमी का, ये सब का। तो जब मेरा इधर से पैसा बीट करने लगा, मुझे उधर का 20,000 रुपए नहीं कमाने का मन कर रहा, 30,000 रुपए महीने का नहीं कमाने का मन कर रहा, क्योंकि मैं उसके कारण अपना मेंटल कैपेसिटी लूज कर रहा हूं, मेरा माइंड फोकस खत्म हो रहा है, मैंने उस चीज को छोड़ दिया। बहुत दिन तक खींचा मैंने कर ली कि नहीं मैं ट्रेडिंग करूंगा, साथ में वो भी करूंगा जो चीज मुझे सपोर्ट करता है। क्या पता मैं फेल हो गया तो फिर मैं कोई बैकअप प्लान नहीं है, लाइफ सपोर्ट जीना है। ठीक है, तो वो वाली, अब मुझे लगता है मैं करता हूं इसलिए चीजें काम करती है, लोग करते नहीं, इसलिए लोग जो है वो मार्केट में खबर लेता है भाई। कल गोल्ड को मिलाकर लूटेंगे, अरे सर गोल्ड का अच्छा देखेंगे कल क्या होने वाला है। एटलस साइकिल है क्या, अरे वो साइकिल खत्म हो गया, पता नहीं कहां चली गई। ठीक है, डेमो कब से स्टार्ट होगा? 15 जून से मेरा वाला आपका एकदम एक्सक्लूसिव वाला, जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूं 10 लाख रुपए आपके लिए, वो 15 जून को होने वाला है। और एक्सचेंज जो आपके लिए करवा रहा है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में होने वाला है। वो सबके लिए, आप किसी का भी अकाउंट में हो, पार्टनर चेंज किया हो, जो किया हो,